बार बार के ऐलानात, इकदामात और उनमें नाकामी के बाद एफबीआर ने ताजिरों और रिटेलर्स से उनकी आमदनी पर टैक्स लेने की एक सादा स्कीम लाने का फैसला किया है, जिससे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाने और इनफॉर्मल इकोनॉमी को ख़त्म करने की एक बार फिर कोशिश की जाएगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक ज़राए का दावा है कि एफबीआर इलेक्शन से पहले ताजिरों के लिए रिटेलर स्कीम मुतारिफ कराएगा। एफबीआर ने ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली है। टैक्स नेट से बाहर ताजिरों को दोस्त ऐप के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। खबर के मुताबिक ताजिर दोस्त ऐप के जरिए दुकानदारों की आमदनी का रिकॉर्ड एफबीआर को मौसूल होगा। दुकानदारों पर सालाना आमदनी के मुताबिक टैक्स आयद होगा, जो माहाना वसूल किया जाएगा। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में रिटेलर्स से 100 अरब रुपए टैक्स मुतवक्के है। दूसरे मरहले में दीगर शहरों के ताजिरों की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स लगाए जाने से तकरीबन 300 अरब रुपए से जायद आमदनी मुतवक्के है। दुकान के साइज, किराए और मालियत की बुनियाद पर सालाना आमदनी का हिसाब लगाकर टैक्स आयद किया जाएगा, जो माहाना बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। स्कीम के तहत तमाम शोबों से मुंसलिक कारोबारों और अफराद पर टैक्स आयद किया जाएगा। मगर ये कैसे होगा? क्योंकि माजी में भी बिजली के बिलों और दीगर तरीकों से ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग का निगरान हुकूमत का मंसूबा भी अब खटाई में पड़ गया है और निगरान वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में एक सब कमेटी बना दी है, ताकि इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में मज़ीद तब्दीलियाँ की जा सकें और इसे तब्दील किया जा सके। क्योंकि एफबीआर के अंदर से भी इस प्लान को मुखालफत का सामना था कि यह प्लान मुल्क के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर निजकारी ने भी इसी बुनियाद पर इस प्रपोजल की मुखालफत की। जबकि निगरान वज़ीर कानून ने इक़दामात के हवाले से निगरान हुकूमत के मैंडेट पर सवाल उठाया और अब आइडिया यह है कि निगरान हुकूमत प्लान फाइनल करेगी, मगर इस पर अमल दरामद का मामला नई मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ देगी। नए प्लान के तहत एफबीआर को खत्म करके 2 नई ऑर्गेनाइजेशंस कायम करना था, जिसमें एक फेडरल कस्टम बोर्ड और दूसरा फेडरल इनलैंड रेवेन्यू होगा। जबकि प्लान में टैक्स पॉलिसी बोर्ड, कस्टम ओवरसाइट बोर्ड और इनलैंड रेवेन्यू ओवरसाइट बोर्ड बनाने की तजवीज़ थी, मगर काबीना ने इस प्लान की मंजूरी नहीं दी। इस वक्त पाकिस्तान में कस्टम ग्रुप टोटल टैक्सेस का 40% और बाकी 60% इनलैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता है और ये शेयर दरामदाद में कमी की वजह से कम हुआ है, वरना एक साल पहले तक कस्टम ग्रुप का शेयर 54% तक पहुंच गया था। और एफबीआर खत्म करके दोनों ग्रुप्स को अलग अलग करने पर एक एतराज़ ये था कि इससे टैक्स स्ट्रक्चर टूट जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इस प्लान को अच्छे तरीके से रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये एक और कोई प्रैक्टिकल आपको कोई लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? ये एक ख्वाहिश ही है जिस पर फिर नहीं अमल दरामद हो पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके लास्ट इजलास के दौरान ये इसकी मंजूरी दी गई कि एक सिंप्लीफाइड रिटेलर्स के लिए स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई जाएगी। उसकी डिटेल्स जैसे आपने बताई हैं बिल्कुल इसी तरह से हैं। एक ऐप जो है वो डेवलप की जा रही है और उसमें आसान तरीके से उनकी जो रेंट है उसको सामने रखते हुए और साइज़ को सामने रखते हुए एक स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई जाएगी। पाकिस्तान का अगर आप जीडीपी देखें तो तकरीबन 18% के लगभग जो है वो जीडीपी में रिटेल और होलसेल का जो है वो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उनकी अगर टैक्स नेट के अंदर आप देखें कंट्रीब्यूशन तो वो बड़ी मिनिमल है। तो इसी वजह से हुकूमत ये कोशिश कर रही है और ये एक ऐसे केयर टेकर सेटअप के दौरान ये कोशिश की जा रही है। चूँकि लॉ अब बन चुका है, सिर्फ एफबीआर ने उसको अनाउंस करना है, एक स्कीम लेकर आनी है। तो लास्ट जो एसआईएफसी की मीटिंग हुई उसमें इन प्रिंसिपल उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है और 15 दिन का टाइम दिया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। ये जो एसआईएफसी की मीटिंग थी ये 8 जनवरी को जो है वो हुई थी। वॉलंटियर तो नहीं करेंगे ताजिर? माजी में भी नहीं किया, वो तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस ऐप के जरिए, जैसे दोस्त ऐप का नाम दिया, जबरदस्ती किस तरीके से उनको लाया जाएगा? उनका डेटा किस तरीके से आएगा इसमें? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में देखिए मसला ये है कि अभी तक उसके बाद फैसला ये हुआ कि ताजिरों के साथ एक मीटिंग कर ली जाए और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर उसकी अप्रूवल दे देंगी। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में ये नहीं पता कि 15 दिन की वो डेडलाइन ये कब अचीव करने जा रहे हैं। और वो आपकी बात ठीक है कि उसको वो बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे। लेकिन इस टाइम जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये रिटेलर स्कीम के साथ साथ उनकी जो सबसे बड़ी तवज्जो है वो ये है कि एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो 29 जनवरी की डेडलाइन है, वो उसको अचीव करने की तरफ लगी हुई है। कल भी उन्होंने मीटिंग की, आज दोबारा मीटिंग की
और अभी उनके रेडार स्क्रीन पे ये इशू है ही नहीं। तो अब देखना ये है कि और क्या जो रीस्ट्रक्चरिंग वाला मामला है वो भी डिसीजन था उस पे अमल होता है कि नहीं होता। और जो रीस्ट्रक्चरिंग वाला मामला आपके ख्याल में वो भी हो पाएगा अब, क्योंकि उस पर भी अभी कमेटी बना दी गई, जाहिर है एफबीआर के अंदर से भी, इसके अलावा बाहर से भी ये आ रहा था कि जी पाकिस्तान का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें मसाइल हैं, अगर आप दोनों को अलग अलग करेंगे, एफबीआर को खत्म करके कस्टम अलग करेंगे, इनलैंड रेवेन्यू अलग करेंगे, मसाइल होंगे, दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, तो कोई एक वर्केबल सॉल्यूशन की तरफ जा रही है वो या नहीं जा रही? देखिए, बुनियादी तौर पे इसमें तो कोई शक नहीं है कि एफबीआर को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म्स कैसे करनी है, दैट इज़ द इशू, और उसकी डिटेल्स के ऊपर इशू है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो जिस तरह से मोहतरमा कोशिश कर रही है कि उसको बलडोज कर दिया जाए, इसी वजह से देखें कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, उसकी आज दूसरी मीटिंग थी, अभी तक मिनिस्टर फॉर लॉ और मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन और बाकी लोग उसके ऊपर इतराज़ात कर रहे हैं, लेकिन मैडम अभी भी ये कोशिश कर रही हैं कि एफबीआर को फोर्स किया जाए कि वो 29 जनवरी तक दोबारा से ये समरी कैबिनेट के सामने रीसेंड करें। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस डेवलप हो, लेकिन मैं आपको एक डिटेल बता दूं, अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो जो टैक्स के लॉज हैं 1018 लॉज को चेंज करना पड़ेगा। तो ये इतनी मेजर रिफॉर्म्स जो है ये केयर टेकर सेटअप के दौरान, अब इसके बारे में कैसे कंसेंसस करेंगी ऐसे वक्त में कि जब एफबीआर के ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी जा चुके हैं और उनका ये मुतालबा है कि केयर टेकर सेटअप के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इस तरह की मेजर चेंजेस जो हैं वो एफबीआर को करें और उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करें। तो अब देखना ये है कि पूरा एक कॉम्प्लेक्स इशू है।